नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। ये है लव वाइब्रेशन की सक्सेस स्टोरी और इनका रिश्ता भी अच्छा हुआ और इन्होंने दूसरे के रिश्ते को भी अच्छा करने के लिए लव वाइब्रेशन भेजी है। तो चलिए देखते हैं सक्सेस स्टोरी। इन्होंने ना नाम शेयर करने के लिए मना कर दिया, इसलिए इनका नाम मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ। इन्होंने लिखा है, मेरा और मेरी बहन का रिश्ता मेरी एक मिस्टेक की वजह से पूरी तरह से खराब हो गया था। मेरी बहन ने मेरे साथ रिश्ता इसलिए तोड़ लिया था क्योंकि मेरी एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैंने अपनी बहन और उसके बॉयफ्रेंड के बारे में घर में बता दिया था और मुझे उस टाइम पर नहीं बताना चाहिए था। मुझे ये मौका अपनी बहन को ही देना चाहिए था, लेकिन मेरा बताया हुआ पूरी तरह से नेगेटिव हो गया और मेरे मम्मी पापा उसके रिश्ते के खिलाफ हो गए। मेरी गलती है, मैंने ही जिस तरह से बताया वो नेगेटिव ही था, जबकि मैं सच में नहीं चाहती थी कि मेरी बहन का रिश्ता टूटे। लेकिन मुझे जो चीज़ें अजीब भी लगी और जो चीज़ें अच्छी भी लगी, मैंने सब कुछ बता दिया। जो मुझे पता है कि मेरी बहुत बड़ी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और उसके बाद से मेरी बहन ने मेरे साथ पूरा रिश्ता ही ख़त्म कर दिया, क्योंकि अब तो उसका रिश्ता भी टूट चुका था और उसके लिए घर में अब बहुत ज़्यादा चिढ़ और गंदा सा माहौल बन गया था और कोई भी अब उससे प्यार से बात नहीं करता था। मैं अपनी बहन से प्यार से बात करने की कोशिश करती थी, लेकिन वो बस मुझे देखती थी और रोने लग जाती थी और बोलती थी कि प्लीज़ मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरे साथ अब रिश्ता निभाने की कोशिश मत करना, मेरे सारे रिश्तों को तुमने ख़राब कर दिया है। ये बात मेरे मन में इतनी चुभ गई, मैंने उसके बाद लव वाइब्रेशन भेजने का फ़ैसला किया। आपको कमेंट में भी लिखा था तो आपने यही जवाब दिया कि हाँ, मुझे लव वाइब्रेशन भेजना चाहिए। मैंने अपनी बहन को लव वाइब्रेशन भेजना शुरू किया और साथ ही साथ मैंने अपनी मम्मी को भी लव वाइब्रेशन भेजना शुरू किया। मेरे घर में मेरी मम्मी की बात मानी जाती है, तो मैंने लव वाइब्रेशन भेजना शुरू कर दिया और ये सोचा कि मेरे मम्मी पापा मेरी बहन के लिए अब अच्छा सोच रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो उस लड़के से मिलें। मैं अभी अफर्मेशन भी देने लगी कि वो लड़का ही मेरे जीजा जी के रूप में मुझे दिखाई देता है और वो लड़का मेरी बहन के साथ में और मेरी बहन उस लड़के के साथ में बहुत अच्छे हैं। मैं अब मन ही मन में दीदी और जीजा जी भी बोलने लगी। मैंने ग्रैटिट्यूड जर्नल में भी इसको लिखना शुरू करा, लेकिन मैंने इसे लव वाइब्रेशन के साथ ही करा। मैं ऐसे लिख ही नहीं पाती थी क्योंकि मैं जैसे ही अपनी बहन का चेहरा देखती थी मुझे रोना आ जाता था। मैंने ये 1 महीने किया और उसके बाद में मैंने इस चीज़ को पूरा ही छोड़ दिया और फिर मैंने ये सोचा कि क्या मैं कोई एक्शन ले सकती हूँ। हाँ, मैंने इसके बाद एक्शन लिए। मैंने अपने पेरेंट्स को उस लड़के के लिए अच्छा बताना शुरू किया और ये भी बताया कि उसके अंदर क्या क्या अच्छाइयाँ थीं। ये भी बोला कि आप लोगों ने सिर्फ बुराइयाँ देखी हैं, लेकिन इन बातों का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा था। उसके भी 2 महीने बाद मैंने देखा कि मेरे मम्मी पापा ने मुझसे उस लड़के की अच्छी बातों के बारे में खुद सामने से ही पूछना शुरू किया। इस 2 महीने के बीच में मैंने किसी भी टॉपिक को डिस्कस करना अपनी बहन से, अपने मम्मी पापा से बंद कर दिया। मैं सिर्फ भगवान जी के सामने प्रेयर करते समय यही बोलती थी कि थैंक यू, आपने सब कुछ अच्छा कर दिया। और मैं पूरी तरह से इस सारी चीज़ को छोड़ चुकी थी क्योंकि मैं जल्दी से जल्दी अब ये चाहती थी कि ये लेट गो हो जाए और छूट जाए, लेकिन ऐसे लेट गो नहीं हो रहा था। इसलिए मैंने भगवान जी के हाथ में छोड़ा और बोला आज के बाद ना मैं इस बारे में सोचूंगी ना आपको बोलूंगी, बस मेरी बहन को हंसता मुस्कुराता कर दो और मेरा और उसका रिश्ता पहले से भी ज़्यादा अच्छा कर दो। फाइनली वही टाइम आया और मेरा मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हुआ। मेरे मम्मी पापा ने मेरी बहन से जा कर के खुल कर के बात की और मुझसे भी पूछा। मैंने उस लड़के की सारी अच्छी बातें बता दी और मेरी बहन को भी पता चल गया क्योंकि उसने एक दिन मेरे जर्नल को पढ़ लिया, जो कि मैंने छुपा करके रखा हुआ था। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि उसने कब पढ़ा और उसको मुझसे प्यार हो गया। आज मेरी बहन की शादी उस लड़के के साथ में हो चुकी है और वो दोनों ही आपस में बहुत खुश हैं। उसके बाद भी मैंने बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट किया है। आज मेरी सक्सेस स्टोरी आपको सिर्फ इसलिए शेयर कर पा रही हूँ क्योंकि आज एक और बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आई है कि मेरे पार्टनर का रिश्ता भी मेरी फैमिली की तरफ से स्वीकार कर लिया गया है और उनके वहाँ से भी
कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी मेरा एक बहुत बड़ा मैनिफेस्टेशन था जो कि कंप्लीट हो गया, जो कि बिल्कुल ही असंभव था, क्योंकि मेरी बहन तो जिससे प्यार करती थी उसमें कास्ट इशू नहीं था, लेकिन मेरी शादी में कास्ट इशू था, जिसमें कि मेरे मम्मी पापा और उनके मम्मी पापा दोनों ही नहीं मान रहे थे। लेकिन देखिए, मैंने अपनी बहन के लिए मैनिफेस्ट किया और अपने लिए तो इतना ज़्यादा किया भी नहीं। अब जब सब कुछ भगवान के हाथ में छोड़ दिया और उसके बाद उसका भी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हुआ, मेरा भी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हुआ, और हम दोनों ही अपने अपने प्यार के साथ अपनी अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके हैं और खुश हैं। थैंक यू सो मच शांभवी जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप बड़ी बहन कहूँ, गुरु कहूँ, माँ कहूँ, जो भी कहूँ, बस समझ लीजिए आपको दिल से प्यार करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू, कंग्रेचुलेशंस, आपने बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, गलती हो गई, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें किसी और के प्राइवेट चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए, वो थोड़ी सी एक मिस्टेक होती है, नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, हम इंसान हैं, गलती हो जाती है, उस गलती को सुधारना वो बड़ी बात है। तो आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, फिर आपने उसको सुधारा और अपने घर पर भी बात की, आपने एक्शन भी लिए, आपने लव वाइब्रेशन भी भेजी, सिस्टर को भी भेजी, मम्मी पापा को भी भेजी, आपने बहुत एफर्ट्स लिए, फिर उसके बाद आपने ईश्वर के हाथ में उस सारी चीज़ को छोड़ दिया। तो देखिए, जब आपने उस चीज़ को अच्छा किया, आपकी बहन की शादी वहाँ पर हो गई और वो अपनी खुशी खुशी जीवन जीने लगी, तो उनकी सबकी दुआओं का असर ये हुआ कि जहाँ आपकी शादी असंभव सी लग रही थी, वो भी संभव हो गई और आपकी शादी वहाँ पक्की हो गई, जो कि ऑलमोस्ट आपके खुद के लिए असंभव था। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा मैनिफेस्टेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। ये होता है दुआओं का असर, ये होता है पॉजिटिविटी का असर, ये होता है दूसरे लोगों के लिए अच्छा कर देने का असर। अपने लिए फिर बहुत कुछ नहीं करना पड़ता। मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ, दिल से खुश हूँ, और आपके ये सारे एक्शंस को मैं दिल से अप्रिशिएट करती हूँ, मैं सच्चे दिल से अप्रिशिएट करती हूँ। जिस तरह से आप दिल से प्यार करती हैं ना, उसी दिल से मैं आपके खूबसूरत एक्शंस को अप्रिशिएट करती हूँ। अपनी गलती मान करके, उसे स्वीकार करके, उस गलती के ऊपर काम करना, वो भी दिल से काम करना, गिल्टी समझ करके नहीं। हैट्स ऑफ टू यू, थैंक यू। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करिए ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल, टाटा।